नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ और ये आजकल के जो दिन है ना, प्यार वाले दिन चल रहे हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैं आपको एक ऐसी प्यार वाली कहानी बताने जा रही हूँ, जिसमें ना टेडी, ना फूल, ना चॉकलेट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी इज़हार की ज़रूरत नहीं है। दिल से समझने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। जहाँ प्यार भी है, रुसवाइयाँ भी हैं, झगड़े भी हैं और गुस्से भी हैं, ख्वाहिशें भी हैं और एक ख्वाहिश ये भी है कि जब कब्र में उन्हें लिटाया जाए, तो वो पास-पास हों। ये प्यार है मीना कुमारी के लिए कमाल अमरोही साहब का। वही अमरोही साहब, अमरोहा वाले। कहानी में बात होगी प्यार की, एहसास की, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक गुज़ारिश है, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा कंटेंट हो, जो भी मेरी कहानी हो, मेरी वीडियो आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं बात कर रही थी कमाल साहब की, सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी, जिन्हें हिंदी सिनेमा का इतिहास कमाल अमरोही के नाम से जानता है। ये अमरोहा से थे तो इन्होंने अपना नाम अमरोही रख लिया। आपको याद होगा कि साहिर लुधियानवी लुधियाना के थे, उन्होंने अपना नाम साहिर लुधियानवी किया। शायर लोग अक्सर ऐसा करते हैं। खैर, कमाल साहब को शायरी लिखने का हुनर अपने खानदान से मिला था, लेकिन इनके पिता इस पेशे के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक शायर बने, एक लेखक बने। अच्छा, कमाल साहब इतने शैतान थे कि पूरा गाँव इनकी बदमाशियों से परेशान रहता था। एक दिन माँ ने शरारत करने पे डाँट लगा दी, तो फिर उन्होंने खुद से वादा किया कि वो इतने कामयाब बनेंगे कि अपनी माँ का पल्लू चांदी के सिक्कों से भर देंगे। कमाल राइटर बनना चाहते थे, लेकिन पिता इसके लिए राज़ी नहीं थे। एक दिन बदमाशियों से परेशान होकर के भाई रज़ा हैदर ने उनको थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, नाराज़ हो गए, खुद को कमरे में बंद कर लिया और जब निकले तो एक फ़ैसले के साथ निकले कि अब यहाँ नहीं रहेंगे और पैसे थे नहीं पास में, किसी से माँगना भी नहीं था। सो उन्होंने अपनी बहन के चांदी के कंगन चोरी कर लिए और लाहौर निकल गए। वहाँ उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मदद से एक लोकल मैगज़ीन में लिखने का काम पकड़ लिया। लिखने में चूँकि वो बहुत परफ़ेक्ट थे, बहुत अच्छा लिखते थे, बेहतरीन लिखते थे, मालिक ने खुश होकर के उनकी 300 रुपए तनख्वाह कर दी। ये रक़्म उस दौर में ये मान के चलिए कि 3 लाख के बराबर होगी। थोड़ी कम होगी, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी 30 के दशक में ये रक़्म काफ़ी बड़ी रक़्म थी। नौकरी से अच्छी कमाई होने लगी, पढ़ाई आगे शुरू कर दी। बेहतरीन तो लिखते ही थे। कॉलेज में चर्चे शुरू हो गए। उन दिनों के सहगल भी लाहौर आया जाया करते थे, क्योंकि यहाँ उनका एक करीबी दोस्त था। एक दिन जब के सहगल से उनकी लिखावट का चर्चा हुआ, उन्होंने देखा तो खुश होकर के वो उसको कमाल साहब को अपने साथ बॉम्बे ले आए। यहाँ पर उस ज़माने के मशहूर फ़िल्मकार सोहराब मोदी, काफ़ी फ़िल्में इन्होंने बनाई हैं, तो उनके प्रोडक्शन हाउस मिनर्वा मूवी टोन में इनको काम मिल जाता है। यहाँ भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों। सोहराब मोदी ने कमाल को अपनी स्क्रिप्ट के साथ अपने ऑफ़िस में बुलाया। अब स्क्रिप्ट तो थी नहीं कमाल साहब के पास, सो एक खाली डायरी लेकर के ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। क्या जानते हैं कि क्या हो वहाँ, लेकिन इतना पता था कि कहानी सुनानी पड़ेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब मोदी साहब के सामने वो अपना कहानी सुनाते हैं, डायरी देख रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। कहानी खत्म हो गई। सोहराब मोदी जी को कहानी बहुत पसंद आती है और वो कहते हैं कि डायरी यहाँ रख जाओ, दोबारा फिर से देख लेंगे एक बार। लेकिन जब डायरी देखी तो दंग रह गए, क्योंकि
कहानी तो वहाँ लिखी नहीं हुई थी। खैर, ₹750 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अच्छा, बहुत प्रयोग करते रहते थे कमाल साहब और पारसी थिएटर से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने फ़िल्म सेट में लाइटनिंग और म्यूज़िक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फ़िल्म 1949 की महल फ़िल्म रही है। ये भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फ़िल्म मानी जाती है। मधुबाला की हीरोइन चुनी मधुबाला को उन्होंने इस फ़िल्म में हीरोइन चुना क्योंकि उनकी फ़िल्म में कोई तैयार नहीं था काम करने के लिए। नए-नए डायरेक्टर थे, लेकिन फिर बमुश्किल मधुबाला राज़ी हो जाती हैं। लता मंगेशकर ने इस फ़िल्म से अपनी पहचान बनाई। फ़िल्म के लिए उन्होंने गाना गाया जो बड़ा हिट हो गया, आएगा, आएगा आने वाला। यानी कि पहली ही फ़िल्म ने कमाल साहब को बतौर डायरेक्टर स्थापित कर दिया। महल के हिट होते ही कमाल अमरोही ने 1953 में कमाल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। वहीं उनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस कमालिस्तान स्टूडियो था। पहले प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ही उन्होंने मीना कुमारी को लेकर के फ़िल्म दायरा बनाई थी। ये फ़िल्म उन्होंने अपने और मीना के रिश्ते को लेके बनाई थी, लेकिन अफ़सोस के फ़िल्म बॉक्स पे ये कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर सकी। अच्छा, कमाल साहब बड़े गुस्सैल किस्म के थे। परफेक्शन की चाह में कई लोग उनके गुस्से का शिकार होते। 1960 की दिल अपना और प्रीत पराई प्रोड्यूस की थी और फ़िल्म के डायरेक्टर किशोर साहू ने अपनी अ, ऑटोबायोग्राफ़ी में ये ज़िक्र किया कि कमाल साहब बड़े स्वार्थी और अभिमानी किस्म के थे। उन्होंने लिखा कि फ़िल्म की फाइनल एडिटिंग से नाखुश कमाल साहब इसे बदलवाना चाहते थे, लेकिन दूसरे कलाकार इसके खिलाफ थे। जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने फ़िल्म की रिलीज़ रुकवा दी। बहुत मुश्किल से फिर मीना कुमारी और कई दूसरे कलाकारों ने ज़िद की, तो कमाल साहब ने बतौर प्रोड्यूस अपनी जगह अपने असिस्टेंट बकर अली का नाम लिखवा दिया। हालाँकि बाद के सालों में हिट होने के बाद उन्होंने दोबारा इसमें अपना नाम ऐड कर लिया। अब बात करते हैं थोड़ी-सी उनकी पर्सनल लाइफ़ की। कमाल अमरोही साहब ने पहली शादी बिल्किस बानो से की थी, जो सिंगर जद्दन बाई नरगिस की माँ की वो नौकरानी थी, उनसे की। पहली पत्नी चंद सालों में ही चल गुज़री और उसके बाद उन्होंने जमाल हसन की बेटी सायदा अल ज़हरा महमूदी से की दूसरी शादी और दूसरी पत्नी के होते ही मीना कुमारी के इश्क में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि जब मीना कुमारी 5 साल की थी ना, तब से वो मीना कुमारी को जानते हैं, लेकिन तब मन में कोई ऐसा भाव नहीं था। एज़ ए चाइल्ड आर्टिस्ट उनको ज़रूरत थी और इस दौरान उनकी मुलाकात होती है मीना कुमारी से, लेकिन उस समय कोई बात नहीं बनी। बाद में 14 साल के बाद अशोक कुमार मुलाकात करवाते हैं दोनों की। मीना कुमारी जवान हो चुकी थी। गज़ब का नूर था उनके चेहरे पे मीना कुमारी के। कमाल साहब पहले से ही 2 शादियाँ कर चुके थे, लेकिन अब वो अ, मीना के प्यार में जब पड़ते हैं, उस समय उनके 3 बच्चे होते हैं। मीना कुमारी अनारकली में काम कर रही थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें वो फ़िल्म छोड़नी पड़ी। उस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और कमाल ने उनका काफ़ी ख़्याल रखा। हॉस्पिटल में हर दिन वो फूल लेके जाते, उनका हाल-चाल पूछते और जिस दिन मुलाकात नहीं होती, एक खत भेज देते थे। मीना के पिता काफ़ी सख्त थे और उन्हें अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। फिज़ियोथेरेपी के लिए उन्होंने मीना के साथ छोटी बहन को भेजते। रोज़ 8 बजे क्लिनिक छोड़ते और 10 बजे उनको लेने आ जाते। मीना जानती थी कि पिता इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। ऐसे में उन दोनों ने चोरी-छिपे शादी करने का फैसला कर लिया। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन मीना कुमारी ने कमाल साहब से शादी की। पिता के जैसे पिता ने छोड़ा उनको क्लिनिक पे फिज़ियोथेरेपी के लिए,
और पिता निकल गए और मीना कुमारी कमाल साहब के साथ शादी कर लेती हैं उन्हीं 2 घंटों में। 8 से 10 के बीच में 2 घंटे का समय मिला। इन्होंने पिता के क्लिनिक पहुँचने से पहले ही शादी कर ली। कमाल अमरोही ने मीना को इन शर्तों पे फ़िल्मों में काम करने की इजाज़त दी थी कि वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक घर लौटेंगी। खुद की कार से आएँगी, उनके मेकअप रूम में कोई आदमी नहीं आएगा। इसके अलावा कमाल का असिस्टेंट बकर अली उन पर नज़र रखेगा। सख्तियों से परेशान मीना कुमारी बहुत दुखी थीं और जिस समय साहब बीवी और गुलाम की शूटिंग हो रही थी, सेट पे अक्सर मीना कुमारी को लोग रोते हुए देखा करते थे। फ़िल्म दायरा के फ्लॉप होने के बाद कमल कमाल अमरोही अपने करियर को लेकर के अचानक से परेशान हो गए थे। दूसरी ओर उन्हें मीना कुमारी के लिए एक बेहतरीन फ़िल्म बनानी थी। उन्होंने 1956 में मई-जुलाई में महाबलेश्वर जाकर के फ़िल्म का स्क्रीन प्ले लिख डाला और फ़िल्म लिखते-लिखते हर डायलॉग पे वो मीना कुमारी को बताते, सुझाव लेते, सुना कर के उन्हें। मीना कुमारी के लिए दरअसल कमाल साहब बहुत पॉज़ेसिव थे। वो चाहते थे कि वो खुद हीरो बने, उनकी फ़िल्मों में उनके साथ कोई काम ना करे, उन्हें कोई देखे ना, छूने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता रहता है और इस विचार के साथ उन्होंने एक फ़ैसला अपना लिया कि वो उस फ़िल्म में खुद एक्ट करेंगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये संभव नहीं होगा एक्टिंग भी करना और डायरेक्शन भी करना। तो सबसे पहले अशोक कुमार को फ़िल्म में सलीम का लीड रोल दिया गया और एक कार्यक्रम के दौरान सोहराब मोदी ने मुंबई के गवर्नर से कमाल और मीना का परिचय करवाया तो बड़े गुस्सा हो गए थे। हुआ यूँ कि सोहराब ने कहा कि ये मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल साहब। कमाल साहब ने तुरंत टोका और कहा, "जी नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना।" गुस्से में कमाल कार्यक्रम छोड़ कर के वहाँ से निकल गए और मीना कुमारी को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। शादी के बाद कमाल अमरोही और मीना की अ, काफ़ी बातों को लेकर के खटपट होती। मीना की एक-एक कमाई का वो हिसाब रखते। दोनों का पहला झगड़ा होता है ₹2 के लिए। जब मीना ने अपनी मसाज करने वाली औरत के ₹2 बढ़ा दिए, उनसे पूछे बिना। कमाल ने ये कह कर के इनकार कर दिया कि तुम्हें मालिश की ज़रूरत नहीं है और फिर दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि उस नौकरानी को घर से निकाल दिया गया। ये किस्सा टीवी शो में मैंने एक बार सुना था। एक और किस्सा मतलब जहाँ दोनों का अहम टकराता है। ये बात है 1955 की फ़िल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था। मीना अवार्ड फंक्शन में कमाल के साथ बैठी हुई थी और जब अवार्ड लेने के लिए वो स्टेज पे जाती हैं, तो पर्स कुर्सी पे रखा रहता है। घर पहुँचने पे मीना को पता चलता है कि पर्स तो वहीं छूट गया। लेकिन पीछे-पीछे एक्ट्रेस निम्मी मीना का पर्स लेके आती हैं। मीना ने कमाल से पूछा कि क्या आपको पर्स दिखाई नहीं दिया? कमाल साहब ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, दिखा था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठा था, कल को चप्पल। तो उनका जो अहम है ना, वो कहीं न कहीं आड़े आता था। कमाल ने अपने असिस्टेंट बकर अली को इतनी छूट दे रखी थी कि एक दिन उसने मीना को सरेआम थप्पड़ मार दिया। कारण था उनके मेकअप रूम में गुलज़ार का दाखिल होना। जब उन्होंने रोते हुए कमाल को कॉल किया, तो उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। आखिर में उन्होंने कमाल का घर छोड़ दिया। 1900 ये शादी होती है उनकी 1952 में और टूट जाती है 1964 में। मतलब कि ये शादी चलती है सिर्फ़ 12 साल और इस शादी से कोई संतान नहीं होती। आपने अक्सर मीना कुमारी की फ़िल्मों में देखा होगा कि वो अपनी संतान के लिए हर समय आँखों में आँसू लिए रहती थी। कमाल
मीना ने 1964 में तलाक ले लिया और 1954 में फ़िल्म आज़ाद की शूटिंग के दौरान कमाल ने मीना के सामने पाकीज़ा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कमाल अमरोही ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी उनका तलाक होता है, करीब 8 साल के बाद पाकीज़ा की शूटिंग रुक जाती है। मीना ने अपना वादा पूरा किया और तलाक के बाद भी फ़िल्म में काम करने की इजाज़त दे दी। तो 5 साल के बाद 1959 में दोबारा फ़िल्म शुरू होती है और सालों बाद जब ये मीना कुमारी कमाल साहब से मिलती है, तो उनका हाथ पकड़ के जार-जार रोती हैं। अब दोनों के मन में क्या दुःख थे, क्या प्यार था, क्या मोहब्बत थी, क्या नाराज़गियाँ थीं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये कहानी मैं प्यार के वीक के दौरान सुना रही हूँ, प्यार के सप्ताह के दौरान सुना रही हूँ, वैलेंटाइन के लिए स्पेशली आपको बता रही हूँ कि प्यार क्या होता है। इस कहानी को मैंने इसलिए लिया। 1954 में जब फ़िल्म बनना शुरू हुई थी, तो अशोक कुमार को लीड रोल दिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। ऐसे में अशोक कुमार की जगह सलीम के रोल के लिए राजकुमार को साइन किया गया। और जब इतना गैप पड़ गया, तो जो उम्र ढलान पे होती है, जल्दी उसमें उम्र बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं अशोक कुमार को शहाबुद्दीन का रोल दिया गया। इधर शराब की आदी हो चुकी थी मीना कुमारी, तबीयत खराब रहने लगी थी। आए दिन उन्हें ट्रीटमेंट के लिए शूटिंग छोड़ के जाना पड़ता था। उनकी नामौजूदगी में उनकी बॉडी डबल यानी कि जैसे डमी बोलते हैं जिसको, उससे शूटिंग की जाती। पाकीज़ा फ़िल्म का सेट कमाल अमरोही की अमरोहा वाली हवेली से प्रेरित था। आज भी ये हवेली जो है अ, अपनी खूबसूरती समेटे हुए है अपने अंदर। अच्छा, फ़िल्म के कई सीन के लिए कमाल अमरोही ने असली वाले जो इत्र थे मँगवाए। लोगों ने एक दिन उन्हें मज़ाक भी कहा कि कैमरे में क्या दिखेगा, किसने इत्र लगाया हुआ है या इत्र यहाँ फैला हुआ है। तो उन्होंने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुशबू कैद नहीं होगी, लेकिन खुशबू से कलाकारों के चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा और असली आएगा। ऐसे ही एक दिन मुंबई से ऊटी जाते हुए उन्होंने कार से बाहर एक स्काई लाइन देखी और अपनी डायरी में इसको नोट कर लिया। सुबह के वक़्त स्काई लाइन आएगी, ये उन्होंने नोट कर लिया और पाकीज़ा के गाने में आपको एक मौसम पे गीत याद होगा, मौसम है आशिकाना। तो कमाल अमरोही साहब ने ये लाइन वहीं से पिक की है। कई दिनों तक कमाल की पूरी यूनिट उनके साथ उसी समय पे पहुँचती, लेकिन स्काई लाइन नज़र नहीं आती। फिर एक दिन उनको नज़र आती है। गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा के गाने कंपोज़ किए थे। काम के बीच में ही 1955 में गुलाम को हार्ट अटैक हुआ और शूटिंग रोकनी पड़ गई। इसके बाद 1963 में जब गुलाम मोहम्मद का निधन हुआ, तो फ़िल्म फिर से रोकनी पड़ी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ये चाहते थे कि कमाल दूसरे कंपोज़र के साथ फ़िल्म को पूरी करें, लेकिन उन्हें फ़िल्म में गुलाम मोहम्मद का कंपोज़िशन रखा हुआ था। जो बचा हुआ पार्ट था, फिर वो नौशाद साहब से करवाया गया। 1971 में इंडो-पाक वार के चलते फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। तमाम झगड़ों और शिकायतों के बावजूद कमाल अमरोही को प्रीमियर में अपनी पत्नी मीना कुमारी का साथ मिला। कह सकते हैं कि एक्स वाइफ़, वो कमाल साहब के बिल्कुल बाजू में बैठी थी। फ़िल्म जब देख रही थी प्रीमियर के दौरान, तो काफ़ी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंझे हुए फ़िल्म मेकर हैं। शुरुआत में पाकीज़ा को एक आम फ़िल्म माना गया था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों के बाद मीना कुमारी का निधन हुआ, तो फ़िल्म देखने वालों का सैलाब आ गया। कई लोग तो कई-कई किलोमीटर तक टिकट लेने के लिए लाइन्स में खड़े रहते हैं। 40 लाख में बनी ये फ़िल्म जो है, करीब इसने 6 करोड़ का बिज़नेस किया और मीना की मौत के बाद कमाल साहब ने कहा था कि वो बहुत ही अच्छी हीरोइन थी, लेकिन अच्छी पत्नी नहीं बन सकी, क्योंकि वो घर में भी
हीरोइन की तरह बर्ताव करती थी। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका ज़िक्र किया था अ, ये मंज़र द इंडिपेंडेंट के जो राइटर हैं कुलदीप सिंह, वो लिखते हैं कि जब अमृतसर में दूरदर्शन चैनल पे फ़िल्म प्रसारित की गई तो पूरे शहर में खुशी का माहौल था, क्योंकि सिग्नल लाहौर तक जा रहे थे। ऐसे में लाहौर के चौराहे की दुकानों पर लगे हर टीवी के सामने हज़ारों लोगों की भीड़ थी, जो इस फ़िल्म को देख रहे थे। इसके बाद कमाल साहब मजमून बनाने वाले थे, मजमून फ़िल्म, लेकिन ये फ़िल्म बीच में रुक गई और अगले साल उन्होंने मुगल बनाने का फ़ैसला किया। ये फ़िल्म भी शुरू नहीं हो पाई थी और 11 फरवरी 1993 में 75 साल की उम्र में कमाल साहब का निधन हो गया। और एक और बात उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। जब एक और कमाल की बात है, वो आखिरी दिनों में एक और शादी करना चाहते थे। हालाँकि इसको कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब उन पे बुढ़ापा तारी हो रहा था, 75 साल के वो हो चुके थे, उन्होंने अपनी डॉक्टर को ही पसंद कर लिया। दरअसल काफ़ी उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कई तरह की बीमारियों में घिर चुके थे और ये बात जब मीडिया को पता चली तो उन्हें काफ़ी तीखे रिएक्शन का सामना करना पड़ा। कई तरह की बातें छपने लगी थी और बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसका कहीं पुख्ता कोई सबूत नहीं है। लेकिन इस बात पे मीडिया ने काफ़ी खिंचाई करी थी उनकी। भले ही कमाल अमरोही मीना कुमारी की ज़िंदगी का दर्दनाक हिस्सा रहे थे। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है और भले ही कमाल साहब मीना कुमारी की ज़िंदगी का एक दर्दनाक हिस्सा रहे, लेकिन वो उन्हें प्यार बहुत करते थे। मीना हमेशा उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू रही। तलाक के बाद भी कमाल साहब ये चाहते थे कि मीना उनके पास लौट आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मीना की मौत हुई तो कमाल साहब ने उनकी साथ वाली कब्र में खुद की कब्र की ख्वाहिश का इज़हार किया था। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि ये कहानी दोस्ती की वीक में है। कमाल साहब की कहानी है, कमाल की कहानी है। आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई तलाक के बाद भी किसी की इतनी इज़्ज़त करता है? लेकिन इस कहानी में इज़्ज़त भी है। और देखिए, तलाक के बाद पाकीज़ा में काम करती हैं मीना कुमारी, तो ये उन्होंने एक इज़्ज़त भी रखी उनकी। ये भी प्यार था कि कमाल अमरोही साहब ने आखिरी इच्छा जताई कि उनकी कब्र मीना के बगल में बनेगी। यानी कि दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग थी। यहाँ प्यार भी भरपूर है, तकरार भी भरपूर रहा। प्यार पर हक भी इतना कि कोई और मीना की ओर नज़र उठा के ना देख सके। तो ये प्यार ही था। वो अलग-अलग रहते हुए भी तलाक के बाद वो पास थे और फिर जब कमाल साहब की मौत होती है तो मीना की बगल में ही जाकर के उनकी कब्र वहीं बनाई गई। तो दोस्तों ये आपको कंटेंट कैसा लगा? एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, उनके जो पोते हैं बिलाल अमरोही, उन्होंने अब एक वेब सीरीज़ मीना और कमाल साहब पे बनाने की बात कही है और इसकी शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। हो सकता है जो मैंने बातें आपसे कही हैं, वो बातें आप उस वेब सीरीज़ में देख सकें। तो दोस्तों ये क आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? कमाल साहब की कहानी कैसी लगी? ये जो रिश्ते सालों दौर बीत गए, उस ज़माने के रिश्ते कैसे हैं? क्या कमेंट करते हैं आप? आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही। आप मेरा ये जो वीडियो है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत।